मुलजिम है और 3 महीने से परिवादी इधर उधर घूमता फिर रहा है और मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा है। वो आके कहता है कि साहब मुलजिम यहाँ घूम रहा है, और ऐसे कई प्रकरण भी हुए कि जाने के बाद यहाँ से। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। बेसिकली 2 चीज़ों में मेरा ये प्रयास रहा है कि जहाँ भी मैं रहा हूँ पुलिस की नौकरी में, कि हम 1 महीने में या 2 महीने में हमारा जो कामकाज है, कहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हमारी कोई कमी आ रही है, हम आपको हमारी कमी भी बताएं, जो हम अच्छा काम किया वो भी आपको बताएं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों में जाके देखा तो मेनली तो हमारा जो सबसे जो सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है वो महिला अत्याचार की रहती है। तो महिला अत्याचार के मामलों में पहले हमारे 1% की लगभग कमी थी 1 अगस्त को। तो ये 2 महीने के आंकड़े, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के अभी आएंगे, तो 2 महीने में हमारी जो 1% की कमी थी उसको हमने ला करके अब हमारी करीब 12% की महिला अत्याचारों में कमी आई है। तो इट्स ए गुड साइन। दूसरा था सबसे ज़्यादा आप लोग जो लोगों को जनमानस को उद्वेलित करता है, चोरी और नकबजनी। तो चोरी में जो पहले लगभग 4.5% की जो वृद्धि थी, वो अच्छी बात यह है कि करीब 7.5-8% की उसमें कमी आई है चोरी में। इसी तरह से नकबजनी का एक फोकस रहता है। तो नकबजनी में अभी जो अक्टूबर का जो लास्ट जो 31 अक्टूबर था उसमें करीब 10% की कमी आई, जो पहले 5%, यानी डबल इंक्रीज किया नकबजनी। तो चोरी, नकबजनी और महिला अत्याचार, इन चीज़ों में 2 महीने का जो हमने जो फोकस किया, मेन जो था SC ST वाला, तो SC में लगभग बराबर था, 27% का डिक्लाइन। लेकिन जो ST में जो वृद्धि थी लगभग 1.35 की, वो अब 14% का डिक्लाइन है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे। बाकी आपको जो नवंबर के जो आंकड़े हैं हमारे, सॉरी अक्टूबर के जो आंकड़े हैं, जो अब 1-2-4 दिन में तैयार, उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास भिजवाएंगे। तो इन चीज़ों पे बात करनी थी। मेनली एक जो आज जो बुलाने का आपका जो उद्देश्य था, एडिशनल SP साहब जो हमारे क्राइम एंड विजिलेंस देखते हैं, विजय कुमार सिंह जी, तो इन्होंने कुछ नवाचार इन्होंने किए हैं, अपने स्तर पे किए हैं। इनका चूँकि बैकग्राउंड जो है वो IT का है। तो हमने ये देखा है कि 2 महीने में, हर 2-3 महीने में, मतलब जो परिवादी जो आते हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में रेंज कार्यालय में परिवादी आते हैं। लगभग 350 के करीब परिवादी यहाँ पे आते हैं। बड़ी दूर दराज से आते हैं, उनको बड़ी दुविधा रहती है आने जाने में। साथ ही हमने ये भी एक एनालिसिस किया है कि जिन जिन के परिवार ज़्यादा आते हैं उन SHOs को भी हमने नोटिस दिया, भाई इतनी जनसुनवाई करने के लिए, आपकी कंप्लेंट के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में थाना स्तर पे कमी है, ताकि उसको यहाँ आना पड़ रहा है। और जो बिल्कुल अच्छे हैं उनको हमने अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल ही एक भी उनका परिवादी नहीं आया, और पब्लिक उससे सेटिस्फाइड है। इसका कमी होने का एक कारण तो यही है कि एक तो स्पीडी आपका जो IT SSO हमारा, जो भी जिस केस के अंदर हम जो MH के गाइडलाइंस है कि महिला अत्याचार और पोक्सो के जो रेप के मामले, उसमें मैंडेटरी है कि 60 दिन में उसका चालान पेश हो जाना चाहिए। अगर आपने 60 दिन में चालान पेश कर दिया तो आपको 100 नंबर है, और 60 दिन में आपने चालान का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दिया, आपका उस पर चढ़ जाना चाहिए आए। तो 60 दिन में चालान पेश हो गया, और चालान पेश होने के बाद में वो 100% उसके नंबर मिलते हैं कि चालान पेश हो गया। तो सबसे बड़ा जो पिछड़ा हुआ जो कारण था, वो हमारी पहले IT SSO का स्कोर रेंज जो हमारी 12वें नंबर पे थी, नीचे से 12वें नंबर से आते आते हम इसको करीब 7वें-8वें नंबर पे लेके आए। उसका एक ही काम किया है कि जो अननेसेसरी जो केसेस पेंडिंग है, महिला अत्याचार के, रेप के, पोक्सो के, कोशिश करी है कि 100% 2 महीने में उनमें चालान पेश हो जाए। फाइल को लेके उसका तरीका ये है कि 30 दिन के बाद में CO देखता है, और 30 दिन से ज़्यादा जो केस अगर पेंडिंग होता है तो उसको SP साहब देखते हैं। 45 दिन के बाद फाइल में मंगा के देखता हूँ कि इसमें चालान क्यों नहीं पेश हो रहा। FR का मामला आता हो FR दीजिए, लेकिन जो चालान लाइक केस है उसको आप 45 डेज में डिसाइड करिए कि इसमें चालान पेश करना है। हमने जो आंकड़े जो एनालिसिस किए, कुछ जिलों में इन्होंने, जैसे मैं देख रहा था कि जुलाई तक में जैसे कुछ लोगों ने डिक्लाइन किया है, तो कुछ वृद्धि की है। जिलों का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कईयों के घटे हैं परिवाद आना, कईयों के बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास है। लेकिन जिन SHOs के ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है उनको हमने नोटिस, ऐसे करीब
7 SHOs हैं जिनके मतलब हमने उनको अभी तो उनको बेसिकली शोकाज नोटिस जारी किया है कि भाई आपके इतने परिवादी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थाना स्तर पे उनकी गंभीरता से सुनवाई नहीं करते हो। बाकी लोगों के जिनके नहीं आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी किया है। बीट कांस्टेबल का उसमें नहीं है, बेसिकली बीट कांस्टेबल के पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो यहाँ जो परिवादी आते हैं वो मुकदमों के इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, इसके मुकदमे की तफ्तीश सही हो रही है या नहीं हो रही है। और जो मुकदमों की तफ्तीश जो हो रही है बेसिकली बीट कांस्टेबल पीटी ऑफेंस वाले नहीं आते हैं, बेसिकली महिला अत्याचार के आते हैं या ज़मीनी विवाद संबंधी आते हैं, कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है या फिर उनकी मारपीट के मुकदमे में सही धारा नहीं लगी या लग गई तो बॉडी ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुआ। 307 का मुलजिम है और 3 महीने से परिवादी इधर उधर घूमता फिर रहा है और मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा है। वो आके कहता है कि साहब मुलजिम यहाँ घूम रहा है। और ऐसे कई प्रकरण भी हुए कि जाने के बाद यहाँ से अरेस्ट भी हुए हैं। परिवादी नहीं भी आता है, कई मामलों में परिवादी नहीं आता है तो भी हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, ज़रूरी नहीं कि परिवादी आए। ये काम हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर का है कि वास्तव में इन्वेस्टिगेशन सही हुआ या नहीं हुआ, और केस दर्ज होने के बाद केस के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान कोर्ट में पेश करना, और चालान कोर्ट में पेश करने के बाद में वो कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ, और कन्विक्शन नहीं हुआ बरी हो गया तो उसमें क्या कारण रहे, क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कारण बरी हुआ, तो उन चीज़ों को भी हमारा एक्विटल रजिस्टर है उसको लास्ट तक भी देखती है पुलिस इस चीज़।